वो फिल्म जब बनी थी तो पंकज जी को उसका कैरेक्टर पता था, फिल्म फीचर थी ये भी पता था। फिल्म जब बनने में थोड़ा टाइम लग गया, जब पूरी हुई तो मैंने उनको डबिंग के लिए बोला, तब तक वो थोड़े बड़े लीग में काम कर, तो फिर वो डबिंग के लिए बहुत 3 साल तक टालते रहे। 3 साल बाद उन्होंने अल्टीमेटली मना कर दिया। तो मैं समझ गया कि चलो ठीक है, आज इस मुकाम पे हैं, बड़े हैं, आज मना कर दे रहे हैं, तो मना कर दिया। तो फिर मैंने अपनी फिल्म पूरी कर ली, और जब रिलीज की तैयारी की तब तक लॉकडाउन वगैरह आ गया, 2 साल तो ये सब गुजर गए। अभी 2023 अप्रैल में मैंने फिल्म एक OTT प्लेटफॉर्म को उसका आउटराइट बेच दिया। और जब उन्होंने रिलीज किया तो उन्होंने अपना पोस्टर जारी किया, उस OTT ने पोस्टर जारी किया। पंकज जी को मुझसे ऑब्जेक्शन हुआ कि मेरा नाम, मेरा चेहरा क्यों लगा रहे हैं आप। मैंने कहा कि मैंने नहीं लगाया है, OTT ने लगाया है, और मैं भी लगाता, यदि लगाता तो कोई इलीगल नहीं था, मैं लगा सकता था। मैं आज आप फिल्म में काम किए हैं, मैंने कोई गूगल इमेज थोड़ी लगाया, मैं अपनी फिल्म का इमेज लगाया है। और फिल्म आपने किया है, होशो आवास में किया है, ऐसा तो नहीं ना कि उठा हुआ मैंने एक्टिंग करा ली हो। तो आप, लेकिन उनको इस बात पे भी ऑब्जेक्शन था कि ये शॉर्ट फिल्म को मैंने फीचर फिल्म बना दिया। तो मेरा इस बात पे अफसोस है, दुख है कि उन्होंने वो शॉर्ट फिल्म पहले दिन से नहीं थी, वो पहले दिन से फीचर फिल्म थी, उसका सेंसर फीचर में हुआ था। इसका सेंसर जी, पंकज जी को इसका पता था कि ये सेंसर फीचर हुई है, और पब्लिक में आप ये कह रहे हो कि ये शॉर्ट फिल्म को फीचर फिल्म, तो मेरे प्रोडक्ट को छोटा कर। फिल्म के बारे में आपने बताया कि फिल्म की थी वो, उस फिल्म में हमारे गोपालगंज के ही लाल हैं पंकज त्रिपाठी जी। जब आपने उस फिल्म को किया, क्या उस टाइम आपको पता था कि ये भी हमारे गोपालगंज के ही हैं? जब मैंने आजमगढ़ किया तब तो पता ही था, जब पहली मुलाकात हुई तब पता नहीं था। जब पहली बार मैंने उनको बुलाया, कास्ट किया था, तब पता नहीं था कि गोपालगंज से ही हैं। वो एक छोटा सा रोल उनका देखा था मैंने ओंकारा फिल्म में, उसको देख करके मैंने अपनी पहली फिल्म के लिए बुलाया था। वो फिल्म, और उसमें मैंने उनको मेन नेगेटिव रोल दिया। गोपालगंज से निकला था सिविल सर्विस का एक प्रिपरेशन के लिए, IAS बनने के लिए, लेकिन मैं बन गया पत्रकार। और पत्रकारिता कुछ दिन करने के बाद मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में आया। तो टेलीविज़न के लिए काफ़ी कुछ काम करते हुए मुझे फ़िल्म का क्राफ्ट समझ में आया। मेरे गुरु हैं अश्विनी चौधरी जी, उनके ज़रिए मैंने फ़िल्म क्राफ्ट को जब फिल्म आई तो छोटी फिल्म थी, छोटे बजट की फिल्म, स्टेशन ऑफ कलर्स जो फिल्म मैंने की, और डॉकू ड्रामा थी, और उसको नेशनल अवार्ड मिला। तो किसी फिल्मकार के लिए ये रहता है कि उसको और उसकी फिल्म को यदि नेशनल अवार्ड मिलता है तो अपने आप में एक। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार और आप बिहार उजाला देख रहे हैं। आज हमारे साथ गोपालगंज के लाल, जो कि बॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर हैं, आज खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे गोपालगंज के लाल आज पूरी दुनिया में अपना नाम और शोहरत कमा रहे हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालगंज से हैं, गोपालगंज की धरती से हैं, कैसे बॉलीवुड पहुंच गए और वहाँ पे फिल्म डायरेक्टर हैं, कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। मैं तो गोपालगंज से निकला था सिविल सर्विस का एक प्रिपरेशन के लिए, IAS बनने के लिए, लेकिन मैं बन गया पत्रकार। और पत्रकारिता कुछ दिन करने के बाद मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में आया। तो टेलीविज़न के लिए काफ़ी कुछ काम करते हुए मुझे फ़िल्म का क्राफ्ट समझ में आया। मेरे गुरु हैं अश्विनी चौधरी जी, उनके ज़रिए मैंने फ़िल्म क्राफ्ट को समझा, सीखा। और इस तरह से अब ये लगा मुझे कि अल्टीमेटली फ़िल्म जो वो मीडियम है जिसको मैं बेहतर ढंग से कर सकता हूँ, वो मेरी समझ में बेहतर आ रहा है। तो इस तरह से फ़िल्म की शुरुआत हुई थी 2007 में इनफैक्ट, लेकिन वो जो पहली फ़िल्म मैंने शुरू की थी परिंदे, वो पूरी नहीं हो पाई थी। 2012 में मैंने अपनी फ़िल्म आजमगढ़ शुरू की, जो बनते हुए थोड़ा टाइम लग गया। और इस बीच मैंने किताब फ़िल्म अपनी प्रोड्यूस की और निर्देशित की। किताब से लोगों ने काफ़ी प्रशंसा दी। किताब से मुझे भी हौसला मिला कि लोग मेरे क्राफ्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरे तरीके को एप्रिशिएट कर रहे हैं। आजमगढ़ जब फिल्म आई तो छोटी फिल्म थी, छोटे बजट की फिल्म थी, बावजूद इसके लोगों ने जिन लोगों ने देखे और जिन लोगों ने फिर उस पर प्रतिक्रियाएं दी, तो उससे भी समझ में आया कि जो कुछ हम रास्ता चुने हैं वो ठीक ठाक दिशा में है। मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स जो फिल्म मैंने की, और डॉकू ड्रामा थी, और उसको नेशनल अवार्ड मिला। तो किसी फिल्मकार के लिए ये रहता है कि उसको और उसकी फिल्म को यदि नेशनल अवार्ड मिलता है
तो अपने आप में एक रिकॉग्निशन, बड़ा रिकॉग्निशन है भारत सरकार की तरफ से आपके लिए। तो वो आपको एक जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। एक सम्मान तो है, हौसला तो है, लेकिन फिर आपको एक जिम्मेदारी का एहसास कराती है कि अब आपको इससे नीचे कुछ नहीं करना है, इससे बेहतर करना है। ज़रूरी नहीं कि वो आप अगली फ़िल्म करें तो उसको राष्ट्रीय सम्मान मिले, लेकिन ये तो तय है कि आपके लिए एक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप जो कुछ करें इससे बेहतर करें। तो वो अपने आप में एक मोड़ था जहाँ से, तो अब आगे भी कुछ चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो बेहतर ही फ़िल्में लेकर के आएँगे। आजमगढ़ फ़िल्म के बारे में आपने बताया कि फ़िल्म की थी, वो उस फ़िल्म में हमारे गोपालगंज के ही लाल हैं पंकज त्रिपाठी जी। जब आपने उस फ़िल्म को किया, क्या उस टाइम आपको पता था कि ये भी हमारे गोपालगंज के ही हैं? जब मैंने आजमगढ़ किया तब तो पता ही था, जब पहली मुलाकात हुई तब पता नहीं था। जब पहली बार मैंने उनको बुलाया, कास्ट किया था, तब पता नहीं था कि गोपालगंज से ही हैं। वो एक छोटा-सा रोल उनका देखा था मैंने ओंकारा फ़िल्म में, उसको देख कर के मैंने अपनी पहली फ़िल्म के लिए बुलाया था। वो फ़िल्म, और उसमें मैंने उनको मेन नेगेटिव रोल दिया था। तब वो फ़िल्म बन नहीं पाई थी, लेकिन तभी से साथ संबंध थे। तो हमारी जब पहली फ़िल्म आजमगढ़ मैंने जब उनको सुनाई तो उनको उसका जो किरदार है अफ़ज़ल अशरफ अली, वो पसंद आया था उनको, और वो किए थे। तो ये पता था कि हम लोग गोपालगंज से पहले से ही। जी। आने वाली और कौन-कौन सी फ़िल्में होंगी आपकी? मेरी 3 फ़िल्में पाइपलाइन में हैं। तीनों की स्क्रिप्ट लगभग पूरी हो गई है और तीनों के अलग-अलग प्रोड्यूसर हैं। देखते हैं पहली फ़िल्म शुरू कौन-सी होती है। एक है हिरनी, जो एक क्राइम थ्रिलर है, एक महिला की अस्मिता का अपना एक जुझारूपन है उसमें। और दूसरी फ़िल्म है एक 12वीं पास एक बच्ची की कहानी, जो आगे पढ़ने के लिए अपने तरह से एक स्ट्रगल करती है। बहुत ह्यूमरस और इमोशनल कहानी है। और एक फ़िल्म है जो 2047 में हमारे भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, और या एक क्या चुनौती आ सकती है, उसको लेकर के एक फ़िल्म मैंने, उसका विषय बहुत ज़्यादा अभी रिवील नहीं कर सकता। तो जब भारत के 100 साल आज़ादी के हुए रहेंगे, तो तब हमारे देश के सामने किस तरह की चुनौतियाँ होंगी, उस पे एक फ़िल्म प्लान है। वो बड़ी फ़िल्म है और पॉज़िटिवली वो शायद पहले शुरू हो जाए। इस फ़िल्म जो फ़िल्म था आपका, उस फ़िल्म को लेके पंकज त्रिपाठी जी से शायद कुछ उसको विवाद भी हुआ था। क्या कुछ कारण रहा है? थोड़ा-सा बता दें। अब तो बात पुरानी हो गई एक तरह से, तो लेकिन फिर भी जब आप पूछ रहे हैं तो वो फ़िल्म जब बनी थी तो पंकज जी को उसका कैरेक्टर पता था, फ़िल्म फीचर थी, ये भी पता था। फ़िल्म जब बनने में थोड़ा टाइम लग गया, जब पूरी हुई तो मैंने उनको डबिंग के लिए बोला, तब तक वो थोड़े बड़े लीग में काम करने लगे थे। तो फिर वो डबिंग के लिए बहुत 3 साल तक टालते रहे। 3 साल बाद उन्होंने अल्टीमेटली मना कर दिया। तो मैं समझ गया कि चलो ठीक है, आज इस मुकाम पे हैं, बड़े हैं, आज मना कर दे रहे हैं, तो मना कर दिया। तो फिर मैंने अपनी फ़िल्म पूरी कर ली, और जब रिलीज़ की तैयारी की तब तक लॉकडाउन वगैरह आ गया, 2 साल तो ये सब गुज़र गए। अभी 2023 अप्रैल में मैंने फ़िल्म एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को उसका आउटराइट बेच दिया, और जब उन्होंने रिलीज़ किया तो उन्होंने अपना पोस्टर जारी किया, उस ओटीटी ने पोस्टर जारी किया। पंकज जी को मुझसे ऑब्जेक्शन हुआ कि मेरा चेहरा क्यों लगा रहे हो आप? मैंने कहा कि मैंने नहीं लगाया है, ओटीटी ने लगाया है, और मैं भी लगाता, यदि लगाता तो कोई इलीगल नहीं था, मैं लगा सकता था। मैं आज आप फ़िल्म में काम किए हैं, मैंने कोई गूगल इमेज थोड़ी लगाया, मैं अपनी फ़िल्म का इमेज लगाया है। और फ़िल्म आपने किया है, होशो हवास में किया है, ऐसा तो नहीं ना कि उठा हुआ मैंने एक्टिंग करा ली हो। तो आप, लेकिन उनको इस बात पे भी ऑब्जेक्शन था कि ये शॉर्ट फ़िल्म को मैंने फ़ीचर फ़िल्म बना दिया। तो मेरा इस बात पे अफ़सोस है, दुःख है कि उन्होंने ऐसी चीज़ कही। वो शॉर्ट फ़िल्म पहले दिन से नहीं थी, वो पहले दिन से फ़ीचर फ़िल्म थी, उसका सेंसर फ़ीचर में हुआ था। इसका पंकज जी को इसका पता था कि ये सेंसर फ़ीचर हुई है, और पब्लिक में आप ये कह रहे हो कि ये शॉर्ट फ़िल्म को फ़ीचर फ़िल्म, तो मेरे प्रोडक्ट को छोटा करने की कोशिश थी। और फिर उन्होंने लीगल नोटिस मुझे भेजा, जो कि चैनल को भेजना चाहिए था। लीगल नोटिस भी फर्जी लीगल नोटिस था। जब मैंने उसका जवाब दिया तो चुप लगा गए लोग। मैंने तो एकदम बिल्कुल कहा कि यदि हम गलत हैं तो आप आइए, कोर्ट में मिलते हैं, और यदि आप नहीं आते हैं तो हम अपनी तरफ से कोर्ट में जाएंगे। फिर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर हम चाहते तो कोर्ट में जाते, लेकिन हम नहीं बैकआउट करेंगे, छोड़ो।
झगड़े में क्यों पड़े रहना, आगे करो। और मैंने तो वैसे भी मतलब कि मैंने उनको कहा था कि आप, मैं सुदामा बन जाता हूँ, आप अपने मन का विस्तार कीजिए, कृष्ण बन जाइए, आइए गले लगा लीजिए। मेरी पहली फिल्म है, आपको सपोर्ट करना चाहिए था। आपकी याद करिए आपकी पहली फिल्म कौन थी, आप अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, पब्लिक से क्या सपोर्ट चाहे होंगे। तो हम भी सबसे सपोर्ट चाहते हैं ना भाई, पहली फिल्म है तो। लेकिन आप नहीं सपोर्ट किए, वो उसका भी गम नहीं है, लेकिन आपने डिरेल करने की कोशिश की उसको, मेरी फीचर फिल्म को शॉर्ट फिल्म कह करके एक तरह से उसको डिरेल करने की कोशिश की, ये दुखदाई था। तो आपने कहा कि हम सुदामा बन जाते हैं, आप कृष्ण बन जाइए, तो कभी आपने पहल किया था कि हमारी फिल्म वगैरह में फिर कभी काम करने का मौका मिले या कुछ भी? नहीं, अब तो देखिए सच बात तो ये है कि वो सच में बड़े लीग के एक्टर हो गए हैं और बड़े डायरेक्टरों की फिल्में करते हैं, तो हम जैसों की फिल्म अब कहाँ करेंगे वो। अच्छा, गोपालगंज से हैं, बिहार से हैं, तो एक चीज़ और जानेंगे कि अभी कभी भी अगर मौका मिला भोजपुरी में फिल्म वगैरह करने के लिए तो क्या कुछ करिए? करूँगा। मैंने अभी एक चैनल से बात करते हुए कहा था कि मैं जो घर फूँके आप ना चले हमारे साथ। तो भोजपुरी में जो ये सोच करके आएगा कि एक बेहतरीन फिल्म बनाते हैं, उसका रिटर्न क्या होगा, ये ना सोचेगा, तो वो आए। या फिर मेरे पास जब वो पैसा होगा जो मैं लगा करके भूल सकता हूँ, तो अब मैं फिल्म करूँगा कि अपने ढंग की फिल्म करूँगा, भोजपुरी फिल्म, ताकि मैं उस, मैंने किताब की है तो उस तासीर की फिल्म मैं करूँ। तो ये कोशिश रहेगी, करूँगा एक फिल्म तो एटलीस्ट कम से कम अपने उसमें एक जल्दी ही करेंगे, भोजपुरी फिल्म करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंत में जाते जाते मेरा एक सवाल रहेगा कि बॉलीवुड पे परिवारवाद का आरोप लगता है। जब आप गए, आपके फैमिली से या बैकग्राउंड से कोई वहाँ पे नहीं था, कितना टफ हुआ उस टाइम वहाँ पे जाके सेटल होना, कार्य करना? नहीं देखिए, क्या होता है कि जब आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस माहौल में पढ़े पलते बढ़ते हैं, तो उन लोगों को एक अलग एक्सेस तो रहता ही है और वो बुरा भी नहीं है। और जो नए लोग जा रहे हैं उनको संघर्ष करना है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आपको अकेले, आपका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, फिर फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, तो आपको मान करके चलना चाहिए कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपके दरवाजे हर जगह, आपकी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, अपना आप कार्ड देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इसमें बुराई क्या है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आप करिए। एक दो पीढ़ी तो ऐसे खपती है, तो वो सब जगह है। आप ये देखिए कि अब फिल्मों में भी यही हुआ कि मतलब जिन लोगों के, तो उनकी दो तीन पीढ़ियां जब उसी माहौल में पली बड़ी हैं, तो उनके लिए तो पहचान, सब कुछ पहचान का खेल है। अब पहचान से ही बहुत रिश्ते निकलते हैं, बहुत सारे काम निकलते हैं। तो जिनके पहचान पहले से बने हुए हैं उनको तो जल्दी एक्सेस मिलेगा, जिनके कम पहचान है उनको पहचान बनाने के लिए या तो आपको काम वैसा करना पड़ेगा और काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो वो बुराई नहीं है, उसमें करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल को। और काफ़ी गर्व की बात है कि गोपालगंज से हैं और गोपालगंज का नाम आज, शोहरत आज पूरी दुनिया में कर रहे हैं, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई है। बाकी हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।